आज की कहानी। जिम्मेदारी। मोबाइल की घंटी लगातार बजे जा रही थी। दोनों बहुएं बतियाने में लगी हुई थीं, जबकि सास कामिनी जी पूजा में थी। रक्षाबंधन का त्यौहार पास में था तो उससे पहले पूजा घर की सफाई कर रही थीं। अरे बहू, देखना तो किसका फ़ोन है, कामिनी जी ने कहा। सुनकर मानवी उसके कमरे में गई और उनके फ़ोन को उठाकर देखा तो उस पर उसके भाई का फ़ोन था। देख कर वो हैरान रह गई कि भाई ने उसकी सास के मोबाइल पर कॉल क्यों किया है। उत्सुकतावश उसने फ़ोन उठाया और भाई से बात करने लगी। भाई से बात करते समय उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा था। फ़ोन रखकर तमातमाते हुए वो बाहर आई और बोली, देखा दीदी, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि मायका सिर्फ माँ से होता है। देख लिया, मम्मी के जाते ही सब लोग बदल गए। हमें तो किसी ने पूछा भी नहीं, खुद ही निर्णय कर लिया कि रक्षाबंधन पर हमें कैसे आना है और क्या करना है। मानवी अपनी बहन सारिका से शिकायत करते हुए बोली। क्या हुआ मानवी, किसका फ़ोन था? उसकी बड़ी बहन सारिका ने पूछा। भाई ने मम्मी जी के फ़ोन पर फ़ोन किया था, ये कहने के लिए कि रक्षाबंधन के दिन तुम लोग आ जाना। जब हम लोग पहुँचेंगे तब वो हमारे लिए खाना ऑर्डर करके मंगवाएगा, क्योंकि भाभी तो अपने मायके गई हुई है। मानवी चिढ़ते हुए बोली। उसने ऐसा कहा? मानवी, सच ही कहा है तूने। मम्मी के जाने के बाद तो अब हमें कोई पूछता भी नहीं। अरे भाभी तो पराए घर की थी, लेकिन भाई तो अपना था, उसने तक कुछ नहीं कहा भाभी से। सारिका ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। सच कहा दीदी, सारे रिश्ते सिर्फ दिखावे के हैं। मम्मी के रहते भाभी की मजाल नहीं थी कि जो राखी या भाई दूज पर अपने मायके तो चली जाएं। ननदों के स्वागत के लिए घर पर ही रहती थी, लेकिन इस बार देखो भाई ने क्या जवाब दिया है। मानवी तिलमिलाते हुए बोली, अब छोड़ो ना, हमें क्या है, आधे 1 घंटे के लिए जाना है, जाकर राखी बांध कर आ जाएंगे। सारिका ने कहा। हाँ दीदी, राखी बांधी और रवाना हो जाएंगे। कोई खाना वाना खाने की ज़रूरत नहीं है, आखिर हमारा भी स्वाभिमान है। यूँ रास्ते में पड़े हुए नहीं हैं हम, और जाएंगी भी तभी जब भाभी फ़ोन करके बुलाएंगी। मानवी हाथों को नचाते हुए बोली। दोनों बैठकर अभी बतिया ही रही थी कि ये बातें पूजा करती हुई उनकी सास कामिनी जी के कानों में भी पड़ गई थी। आखिर सारिका और मानवी दोनों सगी बहनें एक ही घर में देवरानी जेठानी हैं। दोनों बहुओं की बातें सुन वो काफ़ी हैरान थी। हैरानी उन्हें इस बात की थी कि देखो, शिकायत भी कौन कर रहा है, जिन्होंने अभी खुद अपनी भाभी को चैन से बैठने नहीं दिया, जो खुद राखी और भाई दूज पर अपनी ननद के आने से पहले पहले मायके भाग जाया करती थी। मानवी और सारिका की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों बहनें इस घर में एक साथ बहुएं बनकर आई थीं। घर में दोनों के पति के अलावा सास कामिनी जी और ननद गरिमा थी। गरिमा शादीशुदा थी, पर गरिमा से दोनों का ही कोई खास लगाव नहीं था। इस 7 सालों में कभी भी दोनों बहनें अपनी ननद के लिए किसी भी त्योहार पर यहाँ नहीं रुकी। हर बार बस मायके रवाना हो जाती थी और वहाँ जाकर अपनी भाभी तनु की नाक में दम करती थी। दोनों को ही अपनी मम्मी की पूरी पूरी सह थी। मजाल की उनकी बहू किसी त्योहार पर अपने मायके तो चली जाए। तनु थी भी सीधी सादी, मन ही मन कुड़ती रहती थी, लेकिन अपने हक के लिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती थी। हर त्योहार पर तनु का भाई ही उससे मिलने के लिए आता था, पर वो ज़्यादा देर नहीं रुकता था, क्योंकि जब तक वो वहाँ पर रहता था तब तक सारिका, मानवी और उसकी मम्मी कुछ ना कुछ तानाकसी करती रहती थी। पर तनु के लिए उसका भाई हर बार बर्दाश्त करता रहता था। लेकिन अभी 2 साल पहले बात ज़्यादा बिगड़ गई थी। दरअसल हुआ यूँ कि तनु के भाई अमित की नई शादी हुई थी। अपने पति के आश्वासन पर तनु ने अपने भाई को आने से मना कर दिया, ये कहकर कि
इस बार वो अपने पति के साथ खुद ही मायके आएगी। पर रक्षाबंधन पर तनु के पति ने पूछा तो उसकी सास ने बाद में देखते हैं कहकर बात को टाल दिया। तब मानवी और सारिका भी वहीं पर थे। उसके पति ने भी सोचा कि शायद पहले दोनों बहनें राखी बांध दें और खाना पीना से फ्री हो जाएं, तो उसके बाद रवाना हो जाएंगे। इसलिए मम्मी ने ऐसा कहा है। लेकिन इन सब से फ्री होने के बाद भी उन्होंने जाने के लिए कुछ नहीं कहा। तब तनु के पति ने दोबारा पूछा तो सास सुनकर बिगड़ गईं। यहाँ दोनों ननदे अपने ससुराल से मायके त्योहार के लिए आई हैं और इसे मायके जाने की लग रही है। बहू है, इसे तो यहीं पर होना चाहिए। तब तनु हिम्मत कर अपनी सास से मायके जाने की बात कही। मम्मी जी, पर मैंने तो भाई को यहाँ आने से इनकार कर दिया। भाई की अभी अभी शादी हुई है। मेरी भाभी भी मेरा इंतजार कर रही हैं, तो हम क्या करें? कह दिया ना, तू कहीं नहीं जाएगी, सास ने कहा। पर मम्मी, रक्षाबंधन का त्योहार तो तुम्हारी बहू का भी है। इसके भाई भाभी भी तो उसका इंतजार करते हैं। तनु से पहले उसका पति बोला, वाह बेटा, आज पत्नी के लिए इतनी जुबान खुल गई। तेरी बहनें यहाँ आई हुई हैं, वो नहीं दिख रही है तुझे जो अपनी बीबी को भेजने की लगी है? क्यों मम्मी, तुम्हारी बेटियां भी तो किसी की बहू हैं। ये लोग भी तो आई हैं यहाँ पर, फिर तुम्हारी बहू क्यों नहीं जा सकती? अरे वाह भाई, तू तेरी बीबी की बराबरी हमसे कर रहा है, इसमें और हमें बहुत फर्क है। अचानक मानवी बीच में बोली, क्या फर्क है? जिस तरह तुम किसी की बेटी हो वैसी ही ये भी तो किसी की बेटी है। भाई भी जवाब देते हुए बोला, आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, बहू इस घर से नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। मैं भी देखती हूँ कि घर के बाहर कदम कैसे रखती है। इसने घर के बाहर कदम रखा तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। अचानक सास सोफे पर बैठते हुए बोली। उनके साथ साथ मानवी और सारिका भी सोफे पर बैठ गईं। माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि आखिर में तनु ने अपने भाई को फ़ोन कर कह दिया कि वो नहीं आ पाएगी। खैर, आधे घंटे बाद उसका भाई खुद आ गया और राखी बंधवा कर ही रवाना हो गया। ज़्यादा देर रुका भी नहीं, क्योंकि तीनों माँ बेटी बैठकर तानाकसी करने लगी। कुछ लोगों को अपनी ननदों से बराबरी करने की आदत हो जाती है। वक्त वक्त पर बताना पड़ता है कि उनकी औकात क्या है। पर यह बात तनु को बुरी तरह से चुभ गई थी। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन ठान लिया कि मम्मी जी के जाने के बाद कभी भी इन ननदों को अपने घर बुलावा नहीं देगी। भाई रिश्ता रखना चाहे तो रखे, पर उसकी तरफ से अब इस रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं है। खैर, कुछ महीनों पहले सारिका और मानवी की मम्मी की मृत्यु हो गई। अब पहला रक्षाबंधन आया तो उनके भाई का फोन आया और दोनों को रक्षाबंधन पर आने के लिए कहते हुए बोला, बहन, इस बार तनु एक दिन पहले ही अपने मायके रवाना हो जाएगी, इसलिए तुम लोग क्या खाओगे वो बता देना, मैं ऑर्डर करके मंगवा लूँगा। तब से ये सुनकर दोनों चिढ़कर बैठी हुई थी और अब दोनों इसी इंतजार में थी कि तनु फोन करके उन्हें बुलाएगी तो वो दोनों उसे अच्छे से जाकर सुनाएंगी। पर तनु ने तो अभी तक फोन ही नहीं किया। एक तो भाभी अपने मायके चली गई, उसकी चिढ़ तो सही थी, सबसे ज़्यादा गुस्सा तो इस बात पर थी कि तनु ने तो फोन एक बार भी करके नहीं कहा और इसी गुस्से में दोनों रक्षाबंधन के दिन अपने मायके भी नहीं गईं। खैर, भाई था वो तो अपना फर्ज पूरा करने के लिए आया, तो दोनों बहनें अभी गुस्से में ही थीं। उसे देखते ही बोली, क्या लेने आया है? भाई यहाँ पर अपनी बीवी को तो रोक नहीं सका, ऐसे रिश्ते निभाते हैं क्या? भाभी ने तो एक बार फोन करके भी नहीं कहा कि रक्षाबंधन पर आ जाओ, भला हम ऐसे कैसे
मुंह उठाकर आ जाते। मानवी के साथ साथ सारिका भी बोली, बहन जिस भाभी के साथ तुम लोगों ने रिश्ते कभी ढंग से नहीं निभाए, भला किस मुंह से उससे उम्मीद करती हो कि वो तुम्हें फ़ोन करके कहेगी। तुम दोनों के मुंह से कई बार सुन चुका हूँ कि माँ के बाद मायका ख़त्म हो गया। तुम्हारा मायका बनाए रखने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ तुम्हारी भाभी की थी? तुम लोगों ने तो कभी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उल्टा उसे जब तक मम्मी रही उसके मायके तक नहीं जाने दिया। तुम लोगों ने फिर क्यों उम्मीद करती हो कि वो तुम्हें बुलाएगी? आखिर भाई ने खरी खरी सुनाते हुए कहा, दोनों जानती थी कि गलती तो दोनों ने कर दी, लेकिन ईगो इतना ज़्यादा था कि अपनी गलती मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। आखिर भाई ने राखी बंधवाई और अपने घर रवाना हो गया। अब ये रिश्ता बस यहीं तक रह गया। हर साल भाई आ जाता था और राखी बंधवा कर अपने घर रवाना हो जाता था, लेकिन ईगो की मारी बहन अपनी भाभी से कुछ कहने और गलती को मानने को तैयार नहीं थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।